अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। हम आज नंबर थ्योरी करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि हमारी जो सीरीज़ है वो नंबर थ्योरी की चल रही है, तो आज हमने उसका एक लेमा करना है। वो लेमे की स्टेटमेंट है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर देन जी सी डी, ठीक हो गया, देन जी सी डी ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू जी सी डी ऑफ बी आर। ये हमने प्रूव करना है। अब हम अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट जी सी डी ऑफ ए बी, जैसा कि हमें पता है कि जो जी सी डी हम लेट कर लेते हैं कि जो जी सी डी ऑफ ए बी किसकी बराबर है, डी की, ठीक हो गया। तो डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। अगर ए को डिवाइड करा और बी को डिवाइड करा तो ए बी के रिलेशंस को भी डिवाइड करेगा। डी डिवाइड्स ए माइनस क्यू बी। अब हमने रिलेशन ए माइनस क्यू बी, ठीक हो गया। तो अब अगर आप देखें कि ए माइनस क्यू बी अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो क्यू बी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आर के। इस तरह ए माइनस बी क्यू इज इक्वल टू आर। मैंने इधर आर लिख दिया। अब हमें पता चल रहा है कि डी डिवाइड्स बी भी कर रहा है एंड डी डिवाइड्स आर, ठीक हो गया। लेट हम एक कोई भी ले लेते हैं, सी बी एनी पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर्स ऑफ बी एंड आर, ठीक हो गया। हम कहते हैं कि सी मेरे पास कोई भी पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर है, किसका, बी और आर का। तो फिर क्या करेगा, सी बी को भी डिवाइड करेगा, सी आर को भी डिवाइड करेगा, तो फिर इनके रिलेशंस को भी डिवाइड करेगा। सी डिवाइड्स बी क्यू प्लस आर, ठीक हो गया। जैसा कि हमारे पास ये है बी क्यू प्लस आर और ये किसके बराबर है, ए के इक्वल है, ठीक हो गया। तो सी डिवाइड्स ए। अब हमें पता है सी डिवाइड्स ए और ऊपर यहाँ पे सी डिवाइड्स बी। तो सी भी ए को डिवाइड कर रहा है, सी भी बी को डिवाइड कर रहा है। ऊपर अगर हम देखें तो क्या किया जा रहा है कि डी भी ए को डिवाइड्स कर रहा है और डी भी बी को डिवाइड्स कर रहा है। तो ये हमने, अगर आप पीछे जाएं तो हमने वो डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसके अंदर हमारे पास था कि तो अगर एक कॉमन डिवाइज़र आ जाए तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, सी इज़ लेस देन इक्वल टू डी, ठीक हो गया। तो ये क्या बना मेरे पास, जी सी डी ऑफ बी आर इज़ इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए बी। यही हमने प्रूव करना था। तो अब इसके बाद हमारे पास एक और एलोगरिदम होता है, यूक्लिडियन, ठीक हो गया। यूक्लिडियन एलोगरिदम्स, ये हमारे पास क्या है, हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये है क्या। लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, मेरे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं, हुज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक हो गया, हुज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज़ डिज़ायर्ड। वो कहता है जिसका हमारे पास जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ना वो डिज़ायर्ड है। नॉट डैट जी सी डी ऑफ ए बी इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए का मॉड बी का मॉड, मतलब कि हम जी सी डी ए और बी को इस तरह लिख सकते हैं। उसने कहा ये इसके इक्वल है। देयरफॉर देयर इज़ नो हार्म टू एज्यूम डैट, कहता है कि अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब कहता है ये है कि हमें फिर ये एज्यूम करने में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि ए ग्रेटर दैन या इक्वल के बी के इक्वल हो सकता है। तो बी किससे बड़ा है, ज़ीरो से। क्यों, हमने मार्ड ले लिया, तो जब मार्ड ले लिया तो समझो कि बी तो फिर ऑटोमेटिकली ज़ीरो है, ज़ीरो से बड़ा है। अब हम इसके ऊपर करते हैं अप्लाई एल्गोरिदम, ठीक हो गया। हम अब इसके ऊपर एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग डिवीज़न एल्गोरिदम्स ऑन ए एंड बी देन वी गेट, वो कहता है कि ए और बी के ऊपर जब हम डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, ए इज इक्वल टू, बाय डिवीजन एल्गोरिदम डेफिनेशन अगर हम जाके देखें, ए इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन, ठीक हो गया। और अब इसकी लिमिट्स क्या बनेगी, आर वन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो लेस दैन बी, ठीक हो गया। ये इसकी लिमिट्स बन गई। अब वो कहता है अगर इफ़ आर वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर आर वन को ज़ीरो रख दें तो फिर मेरे पास क्या बनेगा, ये ए इज़ इक्वल टू बी क्यू वन। इधर से हम ये कह सकते हैं बी डिवाइड्स ए, ठीक हो गया। तो इम्प्लाइज डैट जी सी डी ऑफ ए बी किसके बराबर आ गया, बी के, क्योंकि बी डिवाइड्स कर रहा है ए को, ठीक हो गया। अब हमने क्या लिया था, आर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। वो कहता है अगर आर ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, इक्वल ना हो, क्योंकि इक्वल वाली पॉसिबिलिटी देख ली, आर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो लेस दैन बी, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम्स ऑन बी एंड आर वन, ठीक हो गया। कहता है बी और आर वन के ऊपर अप्लाई करते हैं, वी गेट। अब हमें क्या मिलेगा, इधर आ गया था मेरे पास ए इज़ इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन। अब हमने उस किसके ऊपर अप्लाई किया था, ए और बी के ऊपर। अब हम अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, बी और आर वन के ऊपर। तो मेरे पास क्या बना, बी इज़ इक्वल टू आर वन क्यू टू प्लस आर टू,
ठीक हो गया, R1 प्लस Q2 प्लस R2, तो R2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन R1। तो इफ़ R2 इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा, R1 डिवाइड B। अब हमें पता चल रहा है कि अगर R1 B को डिवाइड कर रहा है तो GCD ऑफ B R1 किसके बराबर आ जाएगा, R1 के। ठीक हो गया। अब एक चीज़ नोट करनी है आपने कि हमने कहा था B डिवाइड्स A, तो GCD ऑफ A भी B के बराबर आ गया था। इधर R1 डिवाइड्स B, ठीक हो गया, GCD किसके बराबर आ गया, R1 के। हमने इधर R1 0 रखा था, इसके अंदर R2 0 रखा था। इसी तरह से ये सीक्वेंस चलेगा और आपने इस सीक्वेंस के मुताबिक चलना है। अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम, अब हमने क्या किया कि R इक्वल टू 0 वाला तो कर लिया, अब हमने क्या लेनी है, लिमिट R ग्रेटर दैन 0 लेस दैन R1। अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम्स ऑन R1 एंड R2, अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। वी गेट, क्या हमें मिलेगा, R1 इज़ इक्वल टू R2 Q2 प्लस R3। तो इधर से लिमिट निकालें, क्या बनेगी, R3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन R2। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इफ़ R3 इज इक्वल टू 0, अगर R3 इक्वल टू 0 है तो मेरे पास क्या बनेगा कि मेरे पास बनेगा देन R2 डिवाइड R1। ठीक हो गया है। तो इधर से मैं कह सकता हूँ GCD ऑफ R1 एंड R2 किसके बराबर है, R2 के। अब R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 0 वाली देख ली। अब हम लिमिट क्या लेंगे, R3 ग्रेटर दैन 0 लेस दैन R2। अब इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर देंगे, फिर हम आगे जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसी तरह। तो ये मेरे पास इधर R4 आ जाएगी, इधर R3 आ जाएगी, ये चलती जाएगी। फिर मैं कह सकता हूँ दिस डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यूज अनटिल कम 0। ये कहाँ तक चलेगा, जब तक मेरे पास कम 0 रिमाइंडर अपीयर्स, को जो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। ठीक हो गया, कि रिमाइंडर मेरे पास क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो वो कहाँ पे जाके 0 आएगा, n+1 फॉर्म पे। ठीक हो गया, वेयर जहाँ Rn-1 डिवाइड बाय Rn, वो कहता है कि जहाँ Rn डिवाइड होगा किससे, Rn से, तब हमारे पास 0 रिमाइंडर्स अकर होगा। सिंस द डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस अगर आप देखें किस तरह बन रहा है। सबसे पहले मेरे पास इधर क्या कहते हैं, अगर आप ये सीक्वेंस देखें तो ये सीक्वेंस किस तरह बन रहा है, तो ये n+1 स्टेज पे जाके ना ये मेरे पास क्या बनेगा, रिमाइंडर 0 देगा, और तब हमारे पास क्या होगा, Rn माइनस डिवाइड बाय Rn, के Rn से डिवाइड हो रहा होगा Rn-1, तब मेरे पास 0 जनरेट हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि सीक्वेंस देखना है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है मेरे पास किस तरह। अगर आप ये देखें कि सबसे पहले मेरे पास B आया था GCD, फिर मेरे पास GCD R1 आया था, फिर मेरे पास जो GCD आया था वो मेरे पास R2 आया था, फिर अगला GCD R3 आना था, R4, अप टू सोन कहाँ तक चलना था, ये चलना था जब तक मेरे पास 0 जनरेट नहीं हो जाना था। तो ये सीक्वेंस क्या बन रहा है, डिक्रीजिंग। क्यों, सबसे पहले B था मेरे पास GCD, फिर उससे कम R1, फिर उससे कम R2, फिर उससे कम R3, अप टू सोन, ये कब तक कहाँ तक जाना था, जब मेरे पास 0 आ जाना था। कैन नॉट कंटेन मोर देन B, वो कहता है B से बड़ा ये कोई GCD नहीं रखता था। तो ये मेरे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है। द रिजल्ट इज़ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इस सिस्टम का जो मेरे पास रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R1। सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन क्या थी, A इज इक्वल टू BQ प्लस R1। फिर उसके बाद इक्वेशन मेरे पास क्या बनी, इधर देखें आप कि मेरे पास के बाद इक्वेशन B इज इक्वल टू R1 Q2 प्लस R2, यही बनी, B इज इक्वल टू Q2 प्लस R1 प्लस R2। उसके बाद थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या बनी थी, अगर आप देखें तो R1 इज इक्वल टू R2 Q2 प्लस R3। ठीक हो गया। उसके बाद जो मेरे पास ये क्या कहते हैं, R1 इज इक्वल टू Q3 प्लस R2 प्लस R3, ये इक्वेशंस बनी मेरे पास। तो ये मेरे पास इस तरह चलती जाएगी, ये कहाँ तक जाएगी, Rn-2। ठीक हो गया, क्योंकि आप देखें अगर इधर R1 है तो इधर R2 है, अगर इधर R2 है तो इधर R3 है। ठीक हो गया। अब इधर R1 है तो इससे 2 ज़्यादा है Q के साथ, Q3। ठीक हो गया। अब हमने इस तरह सीक्वेंस लिखना है। अब R1 है, ये कहाँ तक जाएगा, Rn-2। अगर इधर Rn-2 है तो इससे 2 ज़्यादा Q के साथ हैं, तो क्या बनेगा, Q1, क्योंकि इससे 2 ज़्यादा क्या होंगे, n-1 और फिर n। अब इधर क्या जी, इससे एक ज़्यादा Rn-2, तो इससे एक इधर क्या है मेरे पास ज़्यादा, तो इससे एक ज़्यादा क्या होता है, पीछे की तरफ जाना है, Rn-1, और इधर 3 ज़्यादा है तो इधर Rn हो गया। तो इसकी जो लिमिट बनेगी वो किस तरह बनेगी, Rn ग्रेटर दैन 0 लेस दैन Rn-1। अब इसके बाद क्या है जी, Rn-1 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, Qn+1, तो इधर Rn-1 इधर Rn हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। और मैंने यही कहा था कि ये सीक्वेंस कहाँ तक चलेगा, जब मेरे पास 0 जनरेट हो जाएगा। तो इधर आके 0 जनरेट हो जाता है और इधर Rn डिवाइड करता है Rn-1 को
को, और यही मैंने स्टेटमेंट पे कहा था ऊपर कि ये जो सा आर एन है ये डिवाइड करेगा आर एन माइनस वन को, तब मेरे पास ज़ीरो जनरेट होगा और ये कहाँ पे जाके होगा n+1 स्टेज पे। तो यही मेरे पास चीज़ थी जो मैं आपको कहना चाह रहा था, आर एन इज इक्वल टू क्यू एन प्लस वन इंटू आर एन ये ज़ीरो। तो मेरे पास जो जी सी डी क्या बन गया वो ये बन गया, जी सी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आर एन। ठीक हो गया, ये मेरे पास जी सी डी बन गया। और यही अगर आप देखें तो मैंने प्रूव करना था इसके अंदर कि मेरे पास जो सा है ना ये कि मेरे पास मैंने ये एज्यूम किया था कि जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए, ये मैंने लिखा और ये मैंने एंड पे जाके ये मैंने बना दिया कि मेरे पास जो जी सी डी ऑफ ए बी है किसके बराबर है, आर एन के।